आज चैप्टर नंबर 10 में लेक्चर नंबर 8 हम कर रहे हैं और टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बेसिकली है क्या? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मीन डिजीज़। बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर यानी डिजीज़। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो बीमारियाँ जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर ले। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो बीमारी इफ़ेक्ट कर ले, मुतासर कर ले, ख़राब कर ले, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़। उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या डिजीज़। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आपके बहुत ज़्यादा है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके बुक में तकरीबन 5 डिजीज़ है जिसका ज़िक्र है, और इसमें से सबसे पहला डिजीज़ है ब्रोंकाइटिस। इसमें से सबसे पहला डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस ये कौन सा डिज़ीज़ है? इस किस चीज़ की वजह से इसकी काजेज़ होती है, काज होता है ये बीमारी, और इसका इलाज क्या है? तो ब्रोंकाइटिस वो बीमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारा ट्रिकिया के बाद ये ब्रोंकी, ये एक ब्रोंकस, ये दूसरा ब्रोंकस, और यही ब्रोंकस फिर अंदर चले जाते हैं इनटू द लंग्स। ये हमारा एक लंग्स, फिर अंदर में यहाँ पर ये ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकस और ये ब्रोंकियोल्स। वो बीमारी ये है ब्रोंकस या ब्रोंकी, ब्रोंकस या ब्रोंकी, और ये है ब्रोंकियोल्स, ये है ब्रोंकियोल्स। तो वो बीमारी जिसमें ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को इन्फेक्शन हो जाती है, यानी इन्फेक्शन हो जाती है, इस बीमारी को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। यानी ब्रोंकाइटिस, द इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। अभी इन्फेक्शन कैसे कहते हैं? इन्फेक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्रोंकी है और यहाँ पर वायरस आ गया या बैक्टीरिया या कोई और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल फंजाई, और यहाँ पर उसने अपना ग्रोथ शुरू किया, तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। तो जब हमारी ब्रोंकी या ब्रोंकियोल्स पर वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई अटैक करके यहाँ पर अपना ग्रोथ शुरू कर लेता है, तो इसको कहते हैं इन्फेक्शन। तो जब हमारी ब्रोंकी या ब्रोंकियोल्स में इन्फेक्शन होता है, इस डिजीज़, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अभी इसके काजेज़ क्या है, यानी ये किस वजह से ये तो सिंपल इसका डिफिनीशन था। इसकी काजेज़ क्या है? तो 3 काजेज़, एक को हम कहते हैं वायरस, एक को हम कहते हैं बैक्टीरिया, और एक को हम कहते हैं फंजाई। इन 3 चीज़ों की वजह से, इन तीनों की वजह से ये बीमारी काज हो सकती है। फिर इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी ब्रोंकाइटिस है? तो इसके सिम्टम्स मेंशन है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जब ये बीमारी काज हो जाए, इसके सिम्टम्स मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स। पहला तो ये कि ये इसके साथ कफ़ होगा, यानी कांसी, कफ़ के साथ साथ फेवर भी होता है, फेवर के साथ फेवर, लेकिन फेवर विद चिल्स, यानी बुखार, और बुखार के साथ बंदे को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, और इसके साथ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ यानी उसका ब्रीथ जो है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो अच्छी तरह वो सांस नहीं ले सकता, सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है। तो ये 3 इसके मेन सिम्टम्स। फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका इलाज हम कैसे करेंगे? तो ये चूँकि इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से काज होती हैं, तो पहली बात तो ये कि अगर इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग हो तो ये ख़ुद ब खुद ये बीमारी ठीक हो सकती है। 3-4 दिन में ये बीमारी ख़ुद ब खुद ठीक हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर ठीक ना हो जाए, इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, और मेडिसिन 3 मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन, एक है एंटीवायरल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन, एंटीबायोटिक यानी एंटी बैक्टीरियल हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ एंटी फंगल ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो ये इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट था। अच्छा, अभी दूसरा डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ नंबर 2, जिसका नाम है एम्फाइसेमा।
एम्फाइसेमा ये कौन सी बीमारी है, किस चीज़ की वजह से इसकी काजेज़ होती है। तो यहाँ पर एम्फाइसेमा कौन सी बीमारी है, ये डायग्राम दोबारा मैं बनाऊंगा। ये हमारी ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये हमारी ब्रोंकी, और ये हमारा एक लंग्स, और इस साइड पर ये हमारा दूसरा लंग्स। यहाँ पर ये ब्रोंकियोल्स के बाद फिर अलवेलाई आ जाते हैं। तो यहाँ पर अलवेलाई का डायग्राम इधर मैं बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये अलवेलाई, क्लस्टर ऑफ पाउचेस जिसको हम अलवेलाई कहते हैं, ये नॉर्मल अलवेलाई का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये नॉर्मल अलवेलाई का स्ट्रक्चर, ये एक अलवेलाई, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इस अलवेलाई के दरमियान ये आपको क्लियरली वॉल नज़र आ रहे हैं। क्लियरली इसमें आपको वाल्व नज़र आ रहे हैं। ये एक अलवेलाई, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इस 4 अलवेलाई के दरमियान आपको ये वाल्व नज़र आ रहे हैं। तो एम्फाइसेमा के दौरान, एम्फाइसेमा कौन सी बीमारी है? एम्फाइसेमा वो बीमारी है जिसमें या तो स्मोकिंग की वजह से 2 चीज़ें कॉमन है। एक है स्मोकिंग, और स्मोकिंग के अलावा पोल्यूशन। स्मोकिंग के अलावा पोल्यूशन, तो जब कोई बंदा स्मोकिंग कर ले या पोल्यूशन का शिकार हो, आलूदगी का शिकार हो, उसको कफिंग ज़्यादा होगा, खांसी ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कफिंग की वजह से वो इतनी ज़ोर ज़ोर से वो खांसता है कि इसमें जो ये अलवेलाई यानी उसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कफिंग की वजह से उसके लंग्स पे प्रेशर आ जाता है, और उस प्रेशर के रिज़ल्ट में यानी इस अलवेलाई के जो वॉल्व्स है ये रप्चर्स हो जाते हैं। तो यही अलवेलाई, ये दोबारा ये डायग्राम में बना रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके दरमियान क्या हुआ है, इसकी क्या हुआ है कि यहाँ पर ये वही अलवेलाई है, लेकिन स्मोकिंग और पोल्यूशन के रिज़ल्ट में बंदे को खांसी आती है, कफिंग, और उस कफिंग की वजह से इस अलवेलाई के दरमियान जो बॉर्डर ये इधर जो मैं डॉटेड फॉर्म में मेंशन कर रहा हूँ, अभी ये बॉर्डर ख़त्म हो गए, यानी अलवेलाई के दरमियान जो बॉर्डर्स थे वो ख़त्म हो गए, अलवेलाई के जो वॉल्स थे वो ख़त्म हो गए। तो अलवेलाई के जब वॉल्स ख़त्म हो जाएंगे, इस बीमारी को हम कहते हैं एम्फाइसेमा। और ये किस चीज़ की वजह से? स्मोकिंग की वजह से और पोल्यूशन की वजह से। ये 2 इसके मेन काजेज़ है। अभी ये बीमारी तो खास हो गई,